फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज 27 मई 2020 और 27 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मॉडिफाई बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया। विश्व थायराइड दिवस ये प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 25 मई। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। अब विश्व थायराइड दिवस, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करना, और जो थायराइड बीमारी होती है इस रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना, ये विश्व थायराइड दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। कब? 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसकी शुरुआत की किसने थी? तो यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था 2008 में, और इसी अभियान के तहत 2008 से विश्व थायराइड दिवस की शुरुआत की गई। अब ये थायराइड, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आखिर थायराइड होता क्या है? तो जो थायराइड होता है ये एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है, और ये गले में थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन का निर्माण करती है। इसके अलावा 25 मई को आपको याद रखना है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, ये भी 25 मई को मनाया गया। अब इसे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो जो गुमशुदा बच्चे होते हैं ये उनकी याद के लिए मनाया जाता है, और साथ ही अपने घरों से लापता जो बच्चे होते हैं उनको और उनकी याद के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। कब से? 1983 में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीगन। क्या नाम था? रोनाल्ड रीगन। इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसे ICMEC यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब ICMEC इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है वर्जीनिया में, और वर्जीनिया ये अमेरिका में पड़ता है। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर फाजबी हमर। क्या नाम है? डॉक्टर फाजबी हमर। ये ICMEC के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सेना ने ब्रीथेबल नौरक्षक PPE किट विकसित किया है? अभी हाल में इंडियन नेवी ने यानी भारतीय नौसेना के द्वारा ब्रीथेबल नौरक्षक PPE किट विकसित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नौसेना। इंडियन नेवी ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई PPE किट नौरक्षक तैयार की है, और ये PPE किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आरामदायक प्रदान करेगा। जो रोगियों का यानी जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं वो आजकल आपको पता होगा पेशेंट का गर्म और नमी इन दोनों की कंडीशन में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। अब PPE किट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। PPE इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और ये जो PPE किट है आपको याद रखना है, इसके बारे में अभी मैंने पिछले 2 या 3 वीडियो से पहले पूरा डिटेल से बताया, तो आप वो वीडियो देखकर PPE किट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वहाँ मैंने PPE जो किट होती है उसके इमेज के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ अब बात आई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान समय के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन? एडमिरल करमबीर सिंह। ये वर्तमान समय के इंडियन नेवी के चीफ हैं, और ये इंडियन नेवी के 24वें नंबर के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रवासन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने घर लौटने वाले सभी जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग जिसका नाम है प्रवासन आयोग या पलायन आयोग
इसके गठन का निर्णय लिया है। जो भी राज्य उत्तर प्रदेश से मजदूर चाहेगा उससे सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। साथ ही इस आयोग के तहत श्रमिकों के अधिकार को देखा जाएगा और उनके शोषण को भी रोका जाएगा। साथ ही इसके लिए एक ऑफिशियली ढांचा भी प्रदान किया गया है। लगभग अभी तक 25 लाख प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। कितने? 25 लाख प्रवासी श्रमिक अब तक लगभग उत्तर प्रदेश में वापस लौट चुके हैं। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको याद रखना है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हाना किमुरा का निधन हुआ है, वो किस देश की पहलवान थी? कौन? हाना किमुरा। तो ये जापान की एक प्रोफेशनल रेसलर थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जापान। ये जापान की एक प्रोफेशनल रेसलर थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। अब इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इन्होंने 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता और 2019 में स्टारडम में ये शामिल हुई थी। बात आई है जापान की। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है और जापान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। जापान से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। दुनिया भर में केवल 2 ऐसे देश हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी संसद अधिकतर एग्जाम में पूछ जाते हैं। कौन कौन से? एक है रसिया और दूसरा है जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट और रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। आपको याद रखना है क्या? ड्यूमा, ये रसिया की संसद का नाम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने AINA यानी एना नामक एक उपस्थिति प्रणाली विकसित किया है? अभी हाल ही में DRDO ने AINA नामक एक उपस्थिति प्रणाली विकसित की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, DRDO। DRDO का एक अनुसंधान केंद्र है जिसका पूरा नाम है अनुसंधान केंद्र इमारत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं RCI। RCI DRDO ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपस्थित अनुप्रयोग AINA विकसित किया है। अब AINA इसे विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देगा और स्वास्थ्य, इसके अलावा जो सामान्य डेस्कटॉप होते हैं कंप्यूटर पर, उसके GPU आधारित प्रदर्शन एडबॉर्डर के साथ ये स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही एना को RFID रीडरों के साथ पुरानी उपस्थिति बुनियादी ढांचे में न्यूनतम अपग्रेडेशन के साथ तैनात भी किया जा सकेगा। अब बात आई है DRDO की। सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। DRDO से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, DRDO का मोटो क्या है? DRDO के इंग्लिश में जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, और इसे संस्कृत में कहते हैं वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का संस्कृत में मोटो है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया? अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बिहार। बिहार अगले 3 महीनों में अपने सभी 16 उपमंडलीय अस्पतालों में, कितने? 16 उपमंडलीय अस्पताल हैं बिहार में, और इन्हीं 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करेगा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और राज्य सरकार ने अपने सभी जिला अस्पतालों के लिए केरल जल से वॉक इन कियोस्क की खरीद के अलावा अगले 2 वर्षों के लिए दवा की आपूर्ति के लिए एक आदेश देने के लिए भी तैयार है, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की 3.5 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की जो दवा है वो भी इसी में शामिल है। अब बात आई है बिहार की। बिहार की कैपिटल पटना है। बिहार के वर्तमान समय की चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान समय की गवर्नर हैं फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
BSI के वैज्ञानिकों ने कितने नए पौधों के प्रजातियों की खोज की है? अभी हाल ही में BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्टों ने अभी हाल ही में 3 नए पौधों के प्रजातियों की खोज की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है 3। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्टों की एक टीम ने केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर से 3 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की है। अब ये 3 नई प्रजातियां कौन है? पहली है यूजेनिया फेरोकार्पा, दूसरी है गोनी ओथालमस सीरीस और तीसरी है मेमेसाइलोन नबोसम। पहला फिर से बता रहा हूं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यूजेनिया फेरोकार्पा, दूसरा है गोनी ओथालमस सीरीस और तीसरा है मेमेसाइलोन नर्बोसम। इस टीम की अगुवाई के सुजान, आपको नाम रखना है, के सुजान इस टीम की अगुवाई कर रहे थे और इन्हीं की अगुवाई में इन 3 नए पौधों की प्रजातियों को खोजा गया है। BSI इसकी स्थापना 1887 यानी 1887 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को इंडिया INDIA नाम का एक वार गेम सेंटर सौंपा है? अभी हाल ही में भारत ने युगांडा को इंडिया नाम का एक वार गेम सेंटर सौंपा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है युगांडा। भारत ने युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज यानी UPDF, इसका फुल फॉर्म है युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज, इसी को इंडिया नाम का एक वार गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया है। युगांडा के अभी वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं जनरल योवेरी कागुटा मुवेबेनी। क्या नाम है? जनरल योवेरी कागुटा मुवेबेनी। इन्होंने इस सेंटर का शुभारंभ किया, जिसे जिंजा, जो कि एक ज़िला है, जिंजा एक ज़िला है युगांडा का, उसी में $2,65,000 की लागत से इसे बनाया गया है। अब बात आई है युगांडा की। इसकी वर्तमान समय की कैपिटल है कंपाला। युगांडा की वर्तमान समय की करेंसी है युगांडाई सीलिंग और युगांडा के जो वर्तमान समय के प्रेसिडेंट यही हैं जनरल योवेरी कामुटा मुवेबेनी। कौन है? जनरल योवेरी कामुटा मुवेबेनी। आपको इनका नाम रखना है, इनका नाम काफ़ी लंबा है। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कौन विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है? अभी हाल ही में नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, ये विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है नाओमी ओसाका। और लगभग सभी बच्चों ने इसका, उनके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी उन्हें पता थी, उन्होंने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, आप उस एजुकेशनल ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों को और उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।